जो फर्जी तरीके से मृतक आश्रित में नौकरी मिल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो सफाई कर्मचारियों की मृतक आश्रित की जो नौकरियां मिलती हैं, इसमें ये नियम होता है कि अगर एक ही विभाग में, सरकार का जैसे आदेश है कि एक ही विभाग में अगर मियाँ बीवी में से दो में से दोनों नौकर हैं, एक अगर मर जाता तो नौकरी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ नगर निगम में क्या होता है कि यहाँ पे एक तो पहले बाबू थे सत्यव्रत यादव, स्वास्थ्य विभाग में थे, प्रथम श्रेणी लिपिक। इन्होंने क्या किया कि जिनके यहाँ नौकरियाँ हैं, अगर पति खत्म हो गया, पत्नी नौकर है, फिर भी उसको नौकरी दी गई। और ऐसे जो पात्र लोग हैं वो बेचारे मारे मारे फिरते हैं, उनको परेशान किया जाता है। तो हम इस संबंध में हमने एक बार 2 बार हमने सूचना के अधिकार से मांगा नगर आयुक्त महोदय से कि यहाँ पे जो मृतक आश्रित की भर्तियाँ होती हैं सफाई कर्मचारियों की, तो जो कमेटी में फैल जाती हैं तो उन आवेदकों का पूरा ब्यौरा, मृतक का पूरा ब्यौरा यहाँ नगर निगम के सूचना पट पर एक लिस्ट लगाई जाए कि मृतक का नाम लिखा होना चाहिए, मृतक के पता का नाम, किस वार्ड में वो नौकरी करता था, किस तारीख को उसकी डेथ हुई है, ये सारा पूरा ब्यौरा, और आवेदक का नाम, उसका संबंध क्या है, ये पूरा उसका ब्यौरा होना चाहिए। लेकिन सूचना के अधिकार से मैंने मांगा, मुझे सूचना के अधिकार से प्रशासन ने, नगर निगम प्रशासन ने मुझे नहीं दिया, क्योंकि सत्यव्रत यादव स्वास्थ्य विभाग में, अब उनके रहते हुए कैसे सूचना मुझे दी जाए, तो इसको कहीं ना कहीं छिपाया जा रहा है। तो मेरी ये मांग है कि इधर 5 साल में जितनी भी सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियाँ हुई हैं, इनकी जांच की जाए, ताकि पात्र लोगों को, जिनका अधिकार बनता है नौकरी का, उन पात्र लोगों को मृतक आश्रित का लाभ मिलना चाहिए। और जो पात्र नहीं है, जो यहाँ पे धंधा पानी चल रहा है, उसका भंडाफोड़ होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए। लगभग ऐसे कैसे कितने कर्मचारी होंगे फर्जी तरीके से आपके नज़र में जो आए हैं, कौन कौन हो सकता है? देखिए, ये तो प्रशासन का काम है कि जब वो करे, जैसे कि यहाँ पे आधार नहीं देखा जाता है। आधार अगर उनका देखा जाए, अब किसी ने फर्जी आधार बनवा लिया, मृतक मालूम हो कोई दूसरा है, हमने फर्जी आधार बनवा करके और उसको हमने दिखा दिया कि हाँ हमारी वही। अच्छा, किसी तरीके से आपके पास कोई साक्ष्य है कि किसी तरीके आपने किसी को सुना है या किसी की बातें सुनी है या किसी कोई ऐसा? देखिए, सूचना न देना संशय यहाँ पे बनता है कि जब मैं मांग रहा हूँ कि कर्मचारी हित में और नगर निगम की छवि स्वच्छ बनी रहे, जब मैं कह रहा हूँ, कई बार मैं मांग चुका हूँ कि जो आवेदक हैं मृतक आश्रित की, जो फाइलें जाती हैं कमेटी में, वो कमेटी में जब जाती हैं तो कमेटी उनकी एक लिस्ट चस्पा क्यों नहीं करती है? वो बाबू चस्पा क्यों नहीं करता है? आखिर क्या डर है उसको? किस बात का डर है वो चस्पा नहीं करता है? वो इसका मतलब कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। मैंने 2 बार मांगा, और असरदार आदमी है वो लोग, उनकी नीचे से ऊपर तक सब पहुँच है, इसलिए वो बहुत हल्के में चीज को ले रहे हैं। इस घोटाले का जिम्मेदार कौन होगा? ये तो नगर निगम प्रशासन है। नगर निगम प्रशासन चूंकि उसकी पूरी जांच नहीं करता, कमेटी जांच नहीं करती है। इस संबंध में वार्ता हुई मेयर या नगर आयुक्त से? यहाँ पे जो कमेटी में जो ऑडिटर साहब बैठते थे, एक बार मेरी मौखिक उनसे बातचीत हुई, मैं गया, मैंने कहा कि साहब, ये जो मृतक आश्रित की जो भर्तियाँ हो रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है, क्योंकि अपात्र लोगों को मिल रही नौकरी, पात्र लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जांच करूंगा, नियुक्तियां हो जाने दो। लेकिन वो भी उनका ट्रांसफर हो गए, चले गए। गोदनामा दिखा दिया जाता है, फर्जी गोदनामा भी दिखा दिया गया। तो अगर वाकई में गोदनामा है, अगर सही है, तो उन पेपरों 5 साल की नियुक्तियों की जाँच कर ली जाए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अधिकारियों की लापरवाही चल रही है। अधिकारियों की लापरवाही से नहीं हो रहा, क्योंकि बाबू जो है अब तो उसका ट्रांसफर हो गया है, वो अपना खेल पानी करके, अपना धंधा पानी करके, और उसका स्वास्थ्य विभाग से, अधिष्ठान से उसका ट्रांसफर। मेरे चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी बनती है आगे आपका, जैसे कि आप ये जो मृतक आश्रित जो फर्जी तरीके से हो रही है, इसको लेके आगे रणनीति क्या बना रहे हैं आप? देखिए, अभी तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचित कर दिया है, जन सूचना के अधिकार में
जिलाधिकारी महोदय को कर दिया, नगर विकास सचिव महोदय को कर दिया, मंडल आयुक्त जी को चिट्ठी हमने दे दी, स्थानीय निकाय निदेशालय भी हमने चिट्ठी भेज दी है। अगर इस मामले को दबाया गया तो मैं अदालत जाने के लिए बाध्य होऊंगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। लेकिन ये मुद्दा मैं उठाऊंगा ना, बैठूंगा नहीं। कितने होंगे लगभग ऐसे कर्मचारी जी, कैसे कर्मचारी कितनी संख्या में होंगे? अब ये तो जांच का विषय है, जांच कर लें। हाँ, ठीक, अपना परिचय दें। मैं जगदीश अटल वाल्मीकि महादलित प्रसंघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ, अवध प्रांत का, और ये नगर महापालिका कर्मचारी यूनियन जहाँ पे मैं बैठा हूँ इसका संरक्षक हूँ। थैंक यू।